नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूडे कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंश, जिनमें हम देख रहे थे मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ में हमने देखा पिछली क्लास में कि जो महाराणा प्रताप थे वो जब अकबर के साथ संघर्ष कर रहे थे, मुगलों के साथ जब संघर्ष कर रहे थे, उसमें उनकी जो सहायता है वो किसने की थी? जो आर्थिक सहायता जब महाराणा प्रताप के पास राजकोष खत्म हो गया था, वो दर दर की जो ठोकरें खाते हुए जंगलों में फिर रहा था, उस समय जो भामाशाह और ताराचंद नाम से जो सेठ भाई थे, उन्होंने क्या की थी? महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। इस सहायता के तौर पर उन्होंने उन्हें इतनी धनराशि दी थी कि वे 12 साल तक 25,000 जो सैनिक है उनका क्या कर सकते थे? रख रखाव कर सकते थे। इससे प्रभावित होकर महाराणा प्रताप ने भामाशाह को क्या बना दिया था? अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। फिर हमने देखा था एक आवरगढ़। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? आवरगढ़ क्या है? प्रताप की अस्थायी राजधानी। एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में कि प्रताप की अस्थायी राजधानी है वो कौन सी थी। उसके बाद में हमने देखा था एक मायरा की गुफा। मायरा की गुफा मायरा की गुफा है वो क्या थी? वो प्रताप का उसमें क्या था? शस्त्रागार था। उसके बाद हमने सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी थी। सांस्कृतिक उपलब्धियां जब तक जो मेवाड़ है वो संघर्ष कर रहे थे तब तक क्या है, कोई खास वो नहीं हुआ। युद्ध वगैरह है वो समाप्त होने के बाद में जो चावंड शैली है, चावंड में एक चित्रकला शैली चावंड शैली है, उसका क्या हुआ था? विकास प्रारंभ हुआ था। और जो शैली थी उसका जो चित्रकार था वो कौन था? निसारदी था। कौन था? निसारदी था। उसके बाद चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किया गया, महल बावड़िया वगैरह उनका निर्माण किया गया। साथ ही मालपुरा के अंदर जो मालपुरा है, जो आमेर के आमेर के अंतर्गत आता था, उस मालपुरा में किसका मंदिर कराया गया? नीलकंठेश्वर महादेव है उसका मंदिर निर्माण करवाया गया। उसके बाद में हमने प्रताप के दरबारी देखे थे। एक देखा था चक्रपाणी। चक्रपाणी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्व वल्लभ की। जो विश्व वल्लभ है वो किसकी जानकारी देती है? विश्व वल्लभ है वो जानकारी देती है जो तालाब और जो बाग उद्यान वगैरह उनके निर्माण की जानकारी है वो किससे मिलती है? विश्व वल्लभ से मिलती है। फिर है हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी ने क्या लिखी थी? गोरा बादल और पद्मिनी की चौपाई है वो किसने लिखी थी? हेमरतन सूरी ने लिखी थी। जिसमें इसकी जो आर्थिक सहायता है वो किसने की थी? ताराचंद ने की थी। फिर एक था शार्दुलनाथ त्रिवेदी। शार्दुलनाथ त्रिवेदी को महाराणा प्रताप ने ये मंडेर की जो जागीर है वो क्या थी? वो दान में दी थी। और ये जो जानकारी है वो एक उदयपुर अभिलेख है। कब का? 1588 का। 1588 का एक उदयपुर अभिलेख है जो कि क्या इसकी जानकारी देता है। उसके बाद में माला साधु और जो रामा साधु थे वो भी क्या थे? इनके दरबारी विद्वान थे। उसके बाद हमने देखा हल्दी घाटी का महत्व। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो साम्राज्यवादी नीति शक्ति और जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का क्या था? संघर्ष था। उसके बाद हमने देखा कि जो कम साधन होने के बावजूद भी प्रताप ने है वो क्या किया? मुगलों का संघर्ष किया, जिससे कि जनता में आशा और नैतिकता की क्या हुई? भावना जागृत हुई। इस युद्ध ने जनता और जनजातियों में राष्ट्रभक्ति की भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका क्या कर दिया था? संचार कर दिया था। और आज भी जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो एक प्रेरणा स्रोत युद्ध है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है वो संसाधनहीन होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? मुगलों का उसमें सामना करते हैं। उसके बाद हमने देखा था अमर सिंह। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 1597 में कौन? अमर सिंह शासक बनता है। और उसका जो शासन है वो कब तक चलता है? 1620 तक। 1597 से 1620 तक। इसमें क्या होती है? मुगल मेवाड़ संधि होती है। कब? 1615 में। 5 फरवरी 1615 को 5 फरवरी 1615 को क्या होती है?
मुगल मेवाड़ संधि कब? 5 फरवरी 1615 को। ये जो संधि है, ये अमर सिंह है वो जनता जो जनप्रतिनिधि है उनके, और जो उनका जो बेटा था करण सिंह, उनके दबाव में आके करते हैं, क्योंकि जो मुगल थे वो जो मेवाड़ के राजा थे उनको अधीन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने देखा कि जो जनता थी वो क्या कर रही थी, अपने शासक था उसका साथ दे रही थी, उसका क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो मुगलों ने क्या है, आम जनता को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या है, फिर जो जनता थी वो परेशान होकर युवराज से मिलती है, और युवराज जब क्या करते हैं, अमर सिंह को संधि के लिए क्या करते हैं, मनाते हैं। उसके बाद संधि की जो संधि के लिए मेवाड़ की ओर से शुंभकर्ण शुभकर्ण और हरिदास जी हैं, वो संधि का प्रस्ताव लेके जाते हैं। और उधर से कौन आता है, मुगलों की तरफ से है वो खुर्रम है, वो क्या आता है, संधि के लिए आता है। ये जो संधि थी, इस संधि की क्या कुछ शर्तें देखी थी, शर्तें क्या देखी थी, कि जो मेवाड़ के जो राणा है, जो वो क्या करेंगे, मुगल दरबार में नहीं आएंगे, युवराज है वो क्या आएंगे, मुगल दरबार में उपस्थिति देंगे। साथ ही जो मेवाड़ है वो मुगलों की 1,000 घुड़सवार सैनिकों की क्या करेगा, सहायता करेगा। साथ ही जो चित्तौड़ का किला है वो क्या है, वापस दे दिया। और जो वापस दे दिया, लेकिन शर्त क्या रखी थी कि वो चित्तौड़ के किले का क्या नहीं करेंगे, पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, और वैवाहिक संबंध है वो स्थापित नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था, जो संधि नहीं सॉरी जो संधि हुई थी, संधि का क्या महत्व हुआ, संधि का महत्व ये हुआ कि सांगा और प्रताप के समय से, जो लंबे समय से जो युद्ध वगैरह चल रहे थे, जो स्वतंत्रता की जो भावना चल रही थी वो क्या हो गई थी, एकाएक क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। साथ ही जो युद्ध बंद होने के कारण, और जो शांति व्यवस्था स्थापित हुई, और शांति व्यवस्था के साथ में जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, है ना, और कलात्मक और साहित्यिक गतिविधियां, उनको क्या मिला, बढ़ावा मिला। फिर युवराज करण सिंह है वो मुगलों के दरबार में गया, जहां उन्हें 5,000 का क्या प्रदान किया गया था, 5,000 का मनसब, 5,000 का मनसबदार बना दिया गया था। फिर जागीर है वो अमर सिंह और अमर सिंह और करण सिंह है, उनकी मूर्तियां वो आगरा के किले में लगाते हैं। कालांतर में जो औरंगजेब है उन्हें तुड़वा देता है। संधि की जानकारी के स्रोतों में क्या देखा था, एक जागीर ने महल है, पुष्कर महल अभिलेख बनाया था, पुष्कर महल बनाया था, जिसमें एक अभिलेख लगा हुआ है, कब का है, 1615 का, जो इस चीज की जानकारी देता है। एक शाहजहानी मस्जिद है अजमेर में, जिसका शाहजहानी मस्जिद अभिलेख है, वो देता है, वो कब की है, 1638 ईस्वी का है। उसके बाद में एक राजदूत आता है, अंग्रेज राजदूत, जिसका नाम क्या था, सर टॉमसरो। टॉमसरो क्या कहता है कि जो मुगल थे, कौन, जो मुगल थे वो अपने बाहुबल से मेवाड़ को क्या है, नहीं हरा पाए, बल्कि अपने बुद्धि बल से उन्होंने क्या कर लिया था, मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये हमने आज तक पढ़ा था पिछली क्लास में, और अब हम ये देखेंगे इससे आगे। अमर सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शासक कौन बनता है, 1620 से लेके 1628 तक जो शासन का जो कार्यभार है वो कौन संभालते हैं, करण सिंह संभालते हैं। हमने देखा कि जो मुगल मेवाड़ संधि थी उसमें करण सिंह का क्या था, एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था उन्होंने। उदय सिंह है करण सिंह ने क्या किया था, उदयपुर में क्या उदयपुर में करण सिंह ने उदय सागर सॉरी उदयपुर में करण सिंह ने करणविलास महल, क्या, करणविलास महल और दिलखुश महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसने क्या किया, उदयपुर में करणविलास महल तथा दिलखुश महल का निर्माण करवाया था। किसका, करणविलास महल, और जो दिलखुश महल है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था,
करण सिंह ने कहाँ पर कराया था? उदयपुर में कराया था। एक जगमंदिर महल, कौन सा? जगमंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया। जगमंदिर महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया कहाँ पर? पिछोला झील। पिछोला झील में क्या जगमंदिर महलों का निर्माण है वो क्या करवाया? प्रारंभ करवाया था। ये जो जगमंदिर महल है इनका निर्माण क्या करवाया? प्रारंभ करवाया। और इन्हें पूर्ण रूप वो किसने दिया था? जगत सिंह ने ये क्या करवाया था? इनका कार्य वो पूर्ण करवाया था। जब जो मुगल बादशाह खुरम है वो क्या करता है? अपने पिता का विरोध करता है शासन में, जो जब विद्रोह करना प्रारंभ कर देता है तो करण सिंह है वो क्या आता है? खुरम का मित्र होता है और ये क्या करता है? करण सिंह के पास आता है। करण सिंह इन्हें क्या करता है? जो जगमंदिर महल है उनमें क्या करता है? शरण देता है। और यही जो जगमंदिर महल है, ये जो जगमंदिर महल है ये क्या करते हैं? खुरम को ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। जो खुरम है वो जगमंदिर महल से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके मन में ताजमहल जैसी आकृति है वो बनाने का क्या आ जाता है? विचार आ जाता है। अपने जो संकट के समय खुरम है वो किसमें शरण लेता है? जगमंदिर महल है वहां पर क्या लेता है? शरण लेता है। जब करण सिंह है, करण सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका जो बेटा है वो जगत सिंह, कौन? उसका बेटा जगत सिंह है वो क्या बनता है? शासक बनता है। अगला शासक कौन है? करण सिंह के बाद में अगला शासक है जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट है ये 1628 से लेके 1652, ये क्या था इनका शासनकाल था। जगत सिंह इन्होंने क्या किया? जगमंदिर महल है उसका निर्माण पूर्ण करवाया। क्या करवाया? जगमंदिर महलों का जगमंदिर महलों का निर्माण है वो पूर्ण किसने कराया था? जगत सिंह ने कराया था। यदि करण सिंह इनका निर्माण पूर्ण करवाता तो उसका नाम क्या निकलवा, क्या रखता? करण मंदिर महल। तो इनका निर्माण वो किसने कराया? जगत सिंह ने पूर्ण करवाया था। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में निर्माण करवाया। कहते कि एक बार महाराजा जगत सिंह है वो क्या है? सो रहे थे तो सपनों में जो जगन्नाथ महाराज है वो उन्हें क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो अपने जो सेवक वगैरह होते हैं उनको बताते हैं तो उन्हें क्या है? जो जगन्नाथ मंदिर है वो क्या बनाने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो जो जगदीश मंदिर है, कौन सा जगदीश मंदिर है वो उसका जो निर्माण है वो कौन करवाता है? जगत सिंह कराता है। ये जो जगदीश मंदिर है, ये जो जगदीश मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली क्या होती है? कि एक मंदिर, मुख्य मंदिर, और उसके जो कॉर्नर होते हैं उनके ऊपर उनके पास अन्य मंदिर। तो इस प्रकार की जो शैली है वो कौन सी हो गई? ये शैली है वो
पंचायतन शैली है। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। वास्तुकार कौन थे? अर्जुन, भाणा व मुकुंद। जगमंदिर महलों का निर्माण है वो जगत सिंह ने कराया था। उसके बाद जगत सिंह ने एक प्रशस्ति लिखी थी, कौन सी? जगन्नाथ जगत सिंह के समय एक प्रशस्ति लिखी गई थी, ये जो जगदीश मंदिर है यहाँ पर एक प्रशस्ति लिखी गई थी, कौन सी? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी गई थी। ये प्रशस्ति है वो क्या बताते हैं? इसका जो लेखक है वो कौन है? अत्रि भट्ट। नहीं, इसका जो लेखक है वो कौन है? कर्षण भट्ट। कर्षण भट्ट वो क्या थे? इनके जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक थे वो कौन थे? कर्षण भट्ट थे। जिसमें हल्दी घाटी युद्ध है उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है, कौन सी जगन्नाथ प्रशस्ति है, ये किसकी जानकारी देती है? हल्दी घाटी युद्ध की। इसकी रचना किसने की थी? कृष्ण भट्ट ने की थी, जो कि क्या है? हल्दी घाटी युद्ध की क्या देता है? ये जानकारी देता है। जो जगन्नाथ की जो दाहिमा थी, कौन? नुंजोबाई। नुंजूबाई है। नुंजूबाई है, उनके जो मंदिर है, नुंजोबाई है, उसने उदयपुर में विष्णु जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। सॉरी, जो जगत जगत सिंह की जो दाहिमा थी, कौन? दाहिमा किसकी थी ये? जगत सिंह की। नाम क्या था इनका? ये जो नोंजूबाई है, इन्होंने उदयपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने उदयपुर में विष्णु भगवान के मंदिर का क्या है? निर्माण करवाया। साथ ही ये अपनी जो जगत सिंह थे, ये अपनी दानवीरता की वजह से भी क्या थे? प्रसिद्ध थे। जगत सिंह अपनी दानवीरता के कारण प्रसिद्ध। ये क्या थे? ये था जगत सिंह। उसके बाद में अगला जो शासक है, जब जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका जो बेटा है वो राज सिंह है, वो क्या बनता है? शासक बनता है। कब से? 1652 से लेके 1680। तो अगला जो शासक आता है वो कौन आता है? राज सिंह। 1652 से लेके 80। 1652 से लेके 1680। ये जो राज सिंह थे, इन्होंने क्या करवाया? जो मुगल मेवाड़ संधि थी, कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि थी, उसको तोड़ने का जो प्रयास है वो किसने किया? राज सिंह ने किया। कैसे किया? इन्होंने चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का किला, इस किले का क्या है? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण करना प्रारंभ करवाया। जो कि मुगल मेवाड़ संधि थी उसमें यह निर्धारित हुआ था कि जो चित्तौड़ किला है उसका क्या निर्माण नहीं करवाएंगे। तो राज सिंह है, जिससे क्या सिद्ध होता है कि राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह ने जो साजा है, राज सिंह ने साजा के खिलाफ क्या है? आक्रामक नीति नीति अपनाई। इस बात से क्या सिद्ध होता है? इस बात से यह सिद्ध होता है कि राज सिंह ने साझा के साथ एक बार फिर
आक्रमणकारी नीति अपनाई। नीति अपनाना चाहा। चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाना चाहता है, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है कि जो राज सिंह है वो शाहजहां से एक बार फिर वो क्या है, शाहजहां के प्रति आक्रामक नीति अपनाता है। लेकिन जो मुगल सेनापति था, कौन, सादुल्ला खान, एक सेनापति था, कौन, सादुल्ला खान, वो क्या करता है, सादुल्ला खान है वो इसे पुनर्निर्माण को क्या करता है, रुकवाता है। वो क्या करता है, इसे पुनर्निर्माण है उसे रोकता है। तो ऐसे पूछ ले कि जो चित्तौड़ का किले का जो निर्माण है, पुनर्निर्माण है, उसे किसने रोका था, तो मुगल सेनापति था, कौन था, सादुल्ला खान है, जिसने क्या किया, इसे रुकवाया। जब औरंगजेब है, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, इसके मध्य जो मुगल जो राजकुमार थे, कौन, जो दारा है, औरंगजेब है, और उसके जो भाई थे, उनमें क्या होता है, दारा और औरंगजेब के मध्य क्या होता है, उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जिसमें औरंगजेब की जो सहायता है, यानी कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जो राज सिंह है वो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में क्या है, औरंगजेब का साथ देता है। लेकिन जो साथ देता है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, औरंगजेब की सहायता नहीं करता है। वो क्या करता है, टिक्का दौड़ का, राज सिंह है वो क्या करता है, टिक्का दौड़ का आयोजन करवाता है। टिक्का दौड़ का आयोजन करवाकर मुगलों के जो कुछ क्षेत्र हैं उन पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। धीरे धीरे जो औरंगजेब है, औरंगजेब का और राज सिंह का क्या आपस में क्या हो जाता है, मनमुटाव होना प्रारंभ हो जाता है। जो औरंगजेब है, औरंगजेब वो क्या करता है, जजिया कर है, जजिया कर को पुनः लगा देता है। क्या करता है, जजिया कर को पुनः लगा देता है, जिसका जो विरोध है, जजिया कर का विरोध कौन करता है, विरोध है वो कौन करता है, राज सिंह करता है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि जजिया कर को पुनः लगाने वाला मुगल शासक कौन था, तो वो था औरंगजेब, और जिसका विरोध कौन किया, किसने किया था, राज सिंह ने किया था। राज सिंह ने किया था औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के खिलाफ जो राज सिंह थे, राज सिंह ने जो मारवाड़ का अजीत सिंह था उसके साथ मिलकर औरंगजेब के लिए एक जो गठबंधन तैयार किया था, वो कौन सा था, एक गठबंधन आता है, कौन सा गठबंधन आता है, राठौड़ सिसोदिया, राठौड़ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किस किस के मध्य होता है, मेवाड़ प्लस मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ में कौन थे, राज सिंह, और इधर कौन था, अमर सिंह, नहीं सॉरी, अजीत सिंह। ये क्या करते हैं, किसके खिलाफ, दोनों मिलकर औरंगजेब के खिलाफ है, वो क्या करते हैं, राठौड़ सिसोदिया वो गठबंधन बनाते हैं। औरंगजेब है वो क्या करता है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्या करता है, जब मूर्तियां तोड़ना प्रारंभ करता है,
जब मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ करता है तो जो राज सिंह है वो क्या करता है, वो राज सिंह है वो क्या करता है, रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? किनकी? मूर्तियों की। जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी जो मूर्तियां जब औरंगजेब है वो तोड़ना प्रारंभ कर देता है तो जो राज सिंह है वो क्या करता है, इनकी रक्षा करता है। साथ ही जो राजपूतों की एक नीति थी, विवाह की जो नीति थी, जिसके तहत वो क्या करते थे, हिंदू जो राजकुमारियां हैं उनसे क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। तो वो क्या करता है, इसका विरोध करता है और क्या करता है, जो विवाह है औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा करता है। कैसे? औरंगजेब है उनसे क्या विवाह करना चाहता है, लेकिन राज सिंह है वो क्या करता है, उनकी औरंगजेब को विवाह नहीं करने देता है। ऐसी एक घटना होती है किसका, चारुमती, चारुमती, चारुमती विवाद। ये जो चारुमती थी वो कहाँ की थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और इसका जो भाई था, भाई कौन था, मान सिंह। मान सिंह है वो इसके चारुमती का जो विवाह है वो औरंगजेब के साथ क्या करता है, फिक्स करता है। यानी कि जो औरंगजेब है वो चारुमती के साथ विवाह की क्या करता है, इच्छा जाहिर करता है। लेकिन ये जो चारुमती है ये क्या है, राज सिंह को क्या लिखती है, खत लिखती है, राज सिंह को पत्र लिखती है और विवाह का प्रस्ताव भेजती है। विवाह का क्या करती है, प्रस्ताव भेजती है। विवाह का प्रस्ताव भेजती है। जब इस बात का औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब वो क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। इधर ये आक्रमण कर देता है तो जो सलूम्बर है आक्रमण कर देता है, तो आक्रमण को जो मुगलों का औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के सामने मेवाड़ की ओर से जो सेना जाएगी उसमें कौन जाएगा, सलूम्बर के जो सामंत थे वो जाते हैं। उसमें कौन था, उस समय सलूम्बर का सामंत था कौन, रतन सिंह, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत है उसको क्या भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है कि जो किशनगढ़ जो राज सिंह है वो चारुमती से विवाह करने जा रहे हैं और औरंगजेब है वो आक्रमण कर रहा है, तो उसे औरंगजेब जो विवाह में बाधा न उत्पन्न कर ले इसके लिए उसका क्या किया जाए, मुकाबला किया जाए। इधर ये तो रतन सिंह चुड़ावत है, इसका क्या होता है, नया नया विवाह होता है। इसकी जो रानी थी वो कौन थी, सहल कंवर। सहल कंवर जब रतन सिंह को आदेश देते हैं तो ये क्या करते हैं, मन जो आदेश है उसकी क्या करते हैं, ऐसे आनाकानी कर देते हैं कि भाई अपना भी नया नया विवाह हुआ, ये क्या है, ऐसे है वैसे है। जब इस चीज का सहल कंवर को पता चलता है तो वो उन्हें बताती है, उनसे उन्हें कहती है कि आप क्या हो, सलूम्बर के सामंत हो और आपका अधिकार है, आपका ये दायित्व है कि आप जो मेवाड़ है, मेवाड़ की क्या करो, आप रक्षा करो। तो ये रतन सिंह है वो क्या करता है, युद्ध के लिए निकल जाता है। रास्ते में इसे क्या आती है, सहल कंवर की क्या याद आती है, याद आती है तो ये अपने एक सेवक को भेजता है सहल कंवर के पास और सहल कंवर से क्या कहता है कि महाराज है उन्होंने क्या मांगी है, आपकी एक निशानी मांगी है, यानी सेनानी मांगी है। तो ये जो सहल कंवर है या ये क्या करती है, अपने जो गर्दन है वो काट देती है और उसके बाद ये जो गर्दन है वो रतन सिंह के सामने पेश की जाती है। और जब रतन सिंह ये सब देखता है तो वो बौखला जाता है, भयंकर तरीके से युद्ध करता है जिसमें जो मेवाड़ की सेना थी उसकी विजय होती है। लेकिन जो रतन सिंह था वो क्या हो जाता है, मारा जाता है। इस घटना के ऊपर एक कविता लिखी थी किसने, मेघराज, मेघराज मुकुल।
मेघराज मुकुल ने कविता लिखी थी, नाम क्या था? सेनानी। ये जो सेनानी कविता है ये क्या करती है, इस घटना है इसके बारे में क्या करती है, प्रकाश डालती है। उसके बाद हम देखते हैं राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कौन सी उपलब्धियां? सांस्कृतिक उपलब्धियां। राज सिंह ने 3 मंदिर बनाए थे। सांस्कृतिक उपलब्धि में 3 मंदिर बनाए थे। एक मंदिर बनाया था श्रीनाथ जी का मंदिर। कहां पर? सिहाड़ नाथ द्वारा। कौन सा मंदिर बनाया था? श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था, जो कि कहां पर बनाया था? सिहाड़ में बनाया था। एक बनाया था द्वारिकाधीश जी का मंदिर। द्वारिका द्वारिकाधीश जी का मंदिर, ये मंदिर है वो कहां पर है? कांकरोली के अंदर। और ये जो सिहाड़ नाथ द्वारा और जो कांकरोली, ये दोनों जगह कहां पर आती है? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में आते हैं। एक मंदिर था कौन सा? अंबा माता का मंदिर। ये मंदिर कहां पर बनाया था? उदयपुर में। उदयपुर में अंबा माता मंदिर है, उसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। जब औरंगजेब है वो मूर्तियां तोड़ रहा था, कब? 1672 के 1672 के समथिंग की ये बात है। तो अ, 2 ब्राह्मण थे, कौन? गोविंद दास जी और दामोदर दास जी। गोविंद दास जी और ये दो दोनों ब्राह्मण हैं। ये जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है सिहाड़, सिहाड़ में जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसकी क्या मूर्ति लेके आए थे इनके पास। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो किसके पास लेके आए थे? राज सिंह के पास लेके आए थे रक्षा के लिए। साथ ही इन्होंने क्या किया था? जल स्रोतों का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया था। जल स्रोतों इसने क्या करवाया था? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी या त्रिमुखी बावड़ी या जय बावड़ी का निर्माण करवाया कहां पर? देवबारी में। देवबारी के अंदर त्रिमुखी या जय बावड़ी का निर्माण कराया रानी रामरस दे। ये जो बावड़ी है इसका, इनकी एक रानी थी राज सिंह की, जिसका नाम क्या था? राम रस दे। रानी रानी रामरस दे ने क्या करवाया था? इस बावड़ी का निर्माण करा। रानी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया। जो जनाना सागर तालाब है, कौन सा? जनाना सागर तालाब है। जनाना सागर तालाब ये कहां पर है? ये बड़ी के अंदर है। बड़ी भी कहां पर है? उदयपुर में। इसका जो निर्माण है वो इनकी माता कौन थी? जाना दे। माता जाना दे के द्वारा, जाना दे राठौड़ के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया था। जाना सागर तालाब है उसका निर्माण किसने कराया था? माता जाना दे ने क्या करवाया था?
गाना सागर जो तालाब है उसका निर्माण माता जानाले ने करवाया था। उसके बाद रासमंद झील, जो कि कहाँ पर है, नौचुकी की पाल है इसके पास स्थित है। इसका निर्माण भी किसने कराया था? राज सिंह ने कराया था। उसके बाद हम इसके दरबारी कवि देखते हैं। इसके दरबार में जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन से थे? अगले आते हैं इसके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान है वो देखो, दरबारी विद्वान में पहला आता है किशोरदास। किशोरदास ने पुस्तक लिखी थी राजप्रकाश। पहला आता है किशोरदास। किशोरदास की पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? किशोरदास जिसने राजप्रकाश लिखी थी। अगला था शिवदास भट्ट जिसने लिखी थी राज रत्नाकर। कौन? राज रत्नाकर। राज किसने लिखी थी? शिवदास। शिव सॉरी, शिवदास नहीं, सदाशिव भट्ट। सदा शिव, जो सदाशिव भट्ट था इसने क्या लिखी थी? राज रत्नाकर। एक था मान। मान ने क्या लिखी थी? राज विलास। राजविलास है वो, उसके लेखक कौन थे? मान थे। उसके बाद लिखा था रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने दो लिखी थी, एक राज प्रशस्ति, एक लिखी थी अमर काव्य वंशावली। अगला था रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने क्या लिखी थी? राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली। ये किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। रणछोड़ भट्ट जो, इनका पूरा नाम क्या था? रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली लिखी थी। अगला था वो कौन था? गिरधर ओसिया। गिरधर ओसिया, उसने क्या लिखी थी? सत संगत सिद्ध रासो। ये जो संगत सिद्ध रासो है ये किसने लिखी थी? गिरधर ओसिया ने लिखी थी, जिसमें जो महाराणा प्रताप है उसके छोटे भाई शक्ति सिंह के बारे में और शक्ति सिंह की क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है संगत राशि में। एक था कृष्ण दास। एक कौन था? कृष्ण दास। ये जो कृष्ण दास था इसने लिखी थी गुण गोविंद। कृष्ण दास की पुस्तक का नाम क्या था? गुण गोविंद। दरबारी विद्वान थे कौन थे? किशोरदास, शिवदास भट्ट, मान, रणछोड़ भट्ट तेलंग, गिरधर ओसिया और कृष्णदास। ये क्या थे? इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने क्या लिखा था? कृष्ण किशोरदास था, उसने लिखी थी राज प्रकाश। सदाशिव भट्ट उसने लिखी थी राज रत्नाकर। मान ने लिखी थी राज विलास। रणछोड़ भट्ट उसने क्या लिखी थी? राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली। गिरधर ओसिया उसने क्या लिखी थी? संगत सिद्ध रासो। संगत सिद्ध रासो, जिसमें क्या बताया गया था? प्रताप के जो छोटे भाई हैं उनके बारे में क्या है, जानकारी मिलती है। कृष्ण दास है, उसने क्या लिखी थी? गुण गोविंद। क्या लिखी थी? गुण गोविंद लिखी थी। उसके बाद हम राज सिंह की क्या देखते हैं? उपाधियां। राज सिंह की क्या थी? दो उपाधियां थी। पहली कौन सी थी? विजय, विजय कट कातू। कट, विजय कट कातू। दूसरी थी हाइड्रोलिक रूलर। रूलर। एक विजय कट कातू, दूसरी कौन सी थी? हाइड्रोलिक
रूलर, हाइड्रोलिक रूलर है। ये क्या, हाइड्रा यानी कि जल। तो ये हाइड्रोलिक रूलर है, ये किस लिए कहा गया था? जो झीलें वगैरह हैं, झील निर्माण के कारण, जो झील है, बावड़ियां हैं, तालाब है, इनका जो निर्माण कराया था, इसके कारण इन्हें क्या जाना जाता है? हाइड्रो रूलर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो एक था कौन, रणछोड़दास भट्ट, जो रणछोड़दास भट्ट तेलंग है, उसने लिखी थी दो पुस्तकें। कौन सी? एक लिखी थी राज प्रशस्ति, और एक क्या लिखी थी, अमर काव्य वंशावली। तो हम देखते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। राज राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, इसके जो लेखक थे वो कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जो कि नौ चौकी की जो पाल है, नौ चौकी की जो पाल है उस स्थान पर लिखी गई है। किसके पास? राजसमंद झील के पास। तो ये कहां पर लिखी गई है? नौ चौकी की पाल, स्थान कहां पर है? राजसमंद झील। 25 संस्कृत भाषा में, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा है, और 25 पत्थर की शिलाओं पर लिखी हुई है। 25 है वो पत्थर की जो शिलाएं उनके ऊपर लिखी हुई है। इस प्रशस्ति में हमें कई जानकारी मिलती है। पहली जानकारी मिलती है हमें बापा से लेके राज सिंह तक के जो शासन की जानकारी मिलती है। जानकारी है वो कौन कौन क्या क्या मिलती है? पहली जानकारी है वो मिलती है बापा से लेके राज सिंह तक की। बापा से राज सिंह तक, किसे? बापा से लेके राज सिंह तक के जो मेवाड़ के जो राजा हैं उनकी जानकारी, मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। दूसरी मिलती है हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी। यदि हल्दी घाटी युद्ध की कोई जानकारी देता है तो वो कौन सा है? राज सिंह प्रशस्ति है। एक मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि है, उसकी जानकारी मिलती है। एक मिलती है शिक्षा व्यवस्था। एक जो प्रताप का भाई था, कौन? प्रताप का जो छोटा भाई था शक्ति सिंह, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह है, उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और एक है अकाल राहत कार्य। कब? अकाल राहत कार्य, जिसमें जो पिछोला झील थी उसका क्या किया गया था? निर्माण, जो राजसमंद झील थी उसका निर्माण किया गया था। कब? अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था। तो 1662 से लेके 76 तक अकाल राहत कार्य चलाए थे। अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य, उनके दौरान राजसमंद झील का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। जब मेवाड़ में अकाल पड़ गया था तो महाराजा जो राज सिंह है वो जनता की जो समस्याएं थी उनको देखते उन्होंने अकाल राहत कार्य चलाए, जिसके तहत उन्होंने झील का निर्माण करवाया था। इस चीज की जो जानकारी है वो हमें क्या देती है? राज सिंह प्रशस्ति देती है। कहाँ पर है राज सिंह प्रशस्ति? नौचौकी की पाल, राजसमंद झील के किनारे। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, 25 पत्थरों पर लिखी गई है। बापा से लेके राज सिंह तक के मेवाड़ के राजाओं की जानकारी, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, शिक्षा व्यवस्था की जानकारी, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी देती है। अकाल राजकारी जो कि कब से कब तक चले थे? 1662 से लेके 76 तक। जो वर्तमान में जैसे नरेगा चलता है उस बेस पे क्या चले थे? अकाल राजकारी चले थे। तो उस समय की जो नरेगा है वो
भी इसे कह सकते हैं। ये थी राज प्रशस्ति। उसके बाद अगली थी अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली यह पुस्तक है वो अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? अमर सिंह सेकंड के काल में। कब लिखी गई थी? अमर सिंह सेकंड के काल में लिखी गई थी। यह पुस्तक शक्ति सिंह और चेतक की जानकारी देती है। जानकारी किसकी देती है? शक्ति सिंह व चेतक की। कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, चेतक है वो घायल हो जाता है। जब घायल हो जाता है तो महाराणा प्रताप उसे युद्ध भूमि से लेके निकलते हैं। जब युद्ध भूमि से वो उसे चेतक को लेके निकलते हैं तो जो मुगल सेना है वो क्या करती है, उसका उनका पीछा करती है। तो ये जो शक्ति सिंह था ये किधर से लड़ रहा था? मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। इधर मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन ये देखता है कि जो मुगल सेना है वो उसके भाई का क्या कर रही है, पीछा कर रही है। तो ये उनका पीछा करता है और उसकी जो प्रताप चेतक की क्या करता है, रक्षा करता है। प्रताप की क्या करता है, मुगलों से रक्षा करता है। मुगलों से रक्षा करता है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हमने क्या देखा था, करण सिंह के बारे में, जिसका जो कार्यकाल शासनकाल था वो 1620 से 28 के बीच में था। करण सिंह ने करण विलास और दिलसुख महलों का निर्माण करवाया था। जगमंदिर महल है उसका निर्माण प्रारंभ किया था, जिसे बाद में जगत सिंह ने क्या किया था, पूर्ण किया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पंचायत शैली में। वास्तुकार अर्जुन भाणा और मुकुंद किसने कराया था? जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। जगन्नाथ प्रशस्ति थी, जिसे किसने लिखा था? करशन भट्ट ने लिखा था। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देती है। उसके बाद राज सिंह आता है। राज सिंह क्या करता है, चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाता है। औरंगजेब है उसका जो उत्तराधिकार युद्ध होता है उसमें साथ देता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, औरंगजेब का विद्रोही हो जाता है और औरंगजेब के खिलाफ क्या है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन करवाता है। उसके बाद चारुमती का जो विवाह होता है, चारुमती का विवाह सैल कंवर है उसके बारे में देखा था। उसके बाद राज सिंह है, राज सिंह ने 3 मंदिर बनाए थे। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर, सिहाड़नाथ द्वारा में बनाया था। और उसके बाद द्वारिकाधीश जी का मंदिर, अंबा माता का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। जल स्रोतों में क्या करवाया था, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने? रामरस दे जो इनकी पत्नी थी राज सिंह की, उसने। माँ, इनकी माँ थी कौन? जनाना दे राठौड़, उसने क्या कराया था, जनाना सागर का निर्माण कराया था। राजसमंद झील है उसका निर्माण कराया। दरबारी विद्वान है वो कौन थे? किशोरदास, शिवदास, मान, रणछोड़ भट्ट, गिरधर और कल्याण में कौन? कल्याणदास, ये थे। उसके बाद इसकी उपाधि कौन थी? विजय कदकाटू और विजय कटकाटू। और अगली कौन थी? हाइड्रो रूलर। कौन सी थी? हाइड्रो रूलर, ये थी। इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।